बहुत पुराने समय की बात है। एक आलसी और लालची आदमी था, झांग सांड। वह दिन भर खाली बैठा रहता, मेहनत से जी चुराता और सोचता, काश बिना मेहनत के ही मुझे धन मिल जाए। एक दिन वह गांव में घूमता हुआ एक अमीर घर के बड़े से दरवाजे तक जा पहुंचा। उसकी नजर ऊंची दीवारों और लाल रंग के भव्य दरवाजे पर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या और लालच की आग भड़क उठी। अरे, क्यों न मैं इस घर का कुछ सामान चुरा लूं। तभी हवा के झोंके के साथ झन झन की मधुर आवाज आई। झांग सांड ने देखा, दरवाजे के नीचे सोने जैसी चमकती एक घंटी लटक रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं यह घंटी चुरा लूं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। लेकिन समस्या थी, घंटी बहुत ऊंची थी। उसने पहले हाथ बढ़ाया, फिर एक लंबी छड़ी से कोशिश की, पर कुछ न हुआ। तभी उसके दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। अगर मैं अपने कान बंद कर लूं तो घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। झांग सांड ने जमीन से 2 फटे कपड़े उठाए और जोर जोर से अपने कान बंद कर ली। फिर उसने घंटी को खींचना शुरू किया, झनान झनान झन। पर उसने भूल कर दी थी। घंटी की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई और नौकर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने झांग सांड को कान बंद करके घंटी चुराते देखा तो ठहाका लगा दिया। झांग सांड समझ नहीं पाया, वह तो अपनी ही चाल में मस्त था। जब तक वह भागता तब तक नौकरों ने उसे जोरदार पिटाई कर दी और सरकारी कार्यालय में पेश किया। वहां उसे जेल की सजा मिली और नुकसान भरने के लिए मजबूर किया गया। अंत में झांग सांड को अपनी गलती का एहसास हुआ। मूर्खता। मैंने सोचा था कि दूसरों को धोखा देकर फायदा उठा लूंगा, पर झूठ कभी टिकता नहीं। कहानी की सीख। ये कहानी बच्चों को समझाती है कि बेईमानी से मिला लाभ कभी स्थायी नहीं होता। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई सामने आ ही जाती है। सफलता और खुशी पाने का एक ही रास्ता है, ईमानदारी और मेहनत।